सलामुअलैकुम माय प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो गाइज आप सब लोग। आए हो आप अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से हम सब भी अच्छे हैं, खैर खैरियत से है। अच्छा देखिए गाइज, सुबह का आगाज़ हो चुका है चाय से। तो मैं चाय वगैरह पीने के बाद मुझे घर के काम स्टार्ट करना है। तो इस तरीके से रात में मैंने बर्तन वॉश नहीं की थी, क्योंकि मैं थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं थी ना, इसलिए मैंने बर्तन नहीं वॉश कर ली थी। तो देखिए गाइज, मैं एक चुटकी में कैसा माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से बर्तन पूरे फिनिश करके किचन स्लैब कितना जल्दी साफ़ करती हूँ। देखिए ये सारे बर्तन मैंने रात में रखी हुई थी, क्योंकि थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने सुबह में वॉश कर ली हूँ। देखिएगा इस चुटकी में मैंने किचन को नीट एंड क्लीन कर लिया, तो एकदम से साफ़ हो गया है मेरी एक चुटकी से माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से। चुटकियों में काम कर लेती हूँ मैं घर के। तो देखिए इस तरीके से मेरा काम तो मतलब कि किचन स्लैब तो एकदम से साफ़ हो गया है। अब मुझे नाश्ता बनाना है। अच्छा फिर आज हम लोग बना रहे हैं नाश्ते में तो उड़द के वड़े, और मेंदू के वड़े भी बोलते हैं गाइज। मैंने रात में ही जो उड़द की दाल बोलते हैं ना, उसको मैंने भिगोने के लिए रख दी थी। तो कल संडे था, मतलब कि इसलिए मैंने एक दिन पहला ही तैयारी कर चुकी थी रात में ही। तो सुबह में मुझे ये बनाना है नाश्ते में बोलकर। तो देखिए इस तरीके से मैं बता रही थी, ये जो साचा है ये हमारे ननन ने देकर भेजे थे। मतलब कि हम मेरे लिए और मेरे जिटानी के लिए देकर भेजे थे। ये हमारे फुप्पू सास की जो लड़की है, हमारे ननंद होते हैं, तो उन्होंने दिए थे। पर ये इसके साथ हुआ क्या है, मतलब कि मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई की हूँ, इसमें तो कुछ जमे ही नहीं, मुझे बनाना ही नहीं आया इसमें। इसलिए मैंने सिंपल से जैसे मैं पहले बनाती हूँ वैसे बना कर ली हूँ। अच्छा फिर देखिए इस तरीके से उड़द की दाल है, नमक, हरी मिर्च, लहसुन डालकर हमको इसको पेस्ट करना है। अच्छा फिर इसमें पानी वगैरह नहीं डालना है, सिंपल ही इसको पेस्ट करके लेना है, ज़्यादा नहीं डालना है पानी। इस तरीके से होना चाहिए, देखिए इस तरीके से इतना गाढ़ा रहना चाहिए। अच्छा फिर इसमें नमक और खाने का सोडा डालकर मुझे अच्छे से इसको मिक्स करना है। तो यही मैं बता रही थी, पता नहीं कैसे कैसे साँचे में लोग बना लेते हैं। मुझे तो ट्राई की मैंने, पर एक से दो बना कर ली हूँ, तो इतने बड़े बन रहे थे ना, मैं क्या ही बताऊँ। इसलिए मैंने उसको साइड में किया, और अपने जो तरीका है जो चाय की छन्नी रहती है ना, उसी में ही मैंने बना कर ली हूँ। तो देखिए इस तरीके से मैं आप लोगों को बता रही थी। ये नमक और खाने का सोडा डालकर मैं इसको अच्छे से फेंट लूँगी, तो अच्छा होना चाहिए गाइस। देखिए इस तरीके से मैं इसको फेंट रही हूँ, आप लोगों को साथ ही साथ बता भी रही थी। तो इस तरीके से मैं अच्छे से फेंटी, और बैटर भी अच्छा हो गया था माशाल्लाह से। पर मैंने जैसा कि बताया था, इस साँचे में मुझको आया ही नहीं बनाना। तो ये प्रोफेशनल लोग बनाते हैं शायद से, पता नहीं क्या। पर मैं तो इसको एक बार ही ट्राई की हूँ, फर्स्ट टाइम ही, पर मुझे इसका रिज़ल्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। इसलिए मैंने जो तरीका मेरा पहले का है, मैंने हर बार ही बनाती हूँ गाइस उड़द के वड़े, पर इस तरीके से मैं पहली टाइम बनाई थी, पर मुझे नहीं जमा इतना। तो आप लोगों को मैं आगे बताऊंगी भी कैसे बन गए थे इसमें, ये साँचे में। तो देखिए इस तरीके से ये बैटर में डालकर मैं बना रही हूँ। पहले बने हुए हैं ना, वो साँचे के हैं, और ये मैंने हाथ से बनाई थी। ये तो मेरा मेरा ही तरीका मुझे अच्छा लगा, और बने थे भी बहुत मज़े के। देखिए गाइज, ये रहा फाइनल लुक उड़द के वड़े का। बहुत अच्छे बने थे, खाने में तो बहुत मज़े के लगे थे। तो मैंने इतने सारे बना कर ली हूँ उड़द के वड़े। तो सुबह सुबह में हमारा आज यही नाश्ता हो गया, चटनी और उड़द के वड़े। तो मैं आप लोगों को बता रही थी, देखिए गाइज ऐसे शक्ल के हो रहे थे वो साँचे से। तो मैंने बिल्कुल भी ट्राई नहीं किया, एक से दो बनाकर मैंने बस की थी, फिर मेरे हाथों से ही मैंने बनाई थी। तो देखिए इस तरीके से मैं बता रही थी आप लोगों को, और खाने में तो बहुत मज़े के बने थे। तो हमने यही नाश्ता किया। अच्छा फिर आज मुझको दावत में भी जाना है, कि जैसा कि मैंने बताया था पड़ोस में शादी है, तो आज शादी का इनविटेशन आया था हमको। तो हम लोग शादी में भी जा रहे हैं। बच्चों में से एक ही बच्चा आ रहा है, अब्दुल रहमान ही। इब्राहिम ने मना किया आने के लिए। मैं, ससुर जी और अब्दुल रहमान ही जा रहे हैं शादी में। चटनी भी हो गई है,
तो गर्मा गर्म चटनी और उड़द के वड़े, आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। चलिए गाइस करते हैं बिस्मिल्लाह। तो सभी लोग हम लोगों ने नाश्ता वगैरह करने के बाद मैं आप लोगों को बता रही थी, ससुर जी बाहर ठहरे हुए हैं और इतने सारे कपड़े मुझे फोल्ड भी करना है, तो तय भी लगाना है कपड़े। तो मुझे ये बोरिंग काम लगता है, पर मैं इसको बाद में से करूँगी। तो मैं यहाँ पर मैं और मेरे ससुर जी निकले हैं शादी में देने के लिए, गिफ्ट लेने के लिए। तो मेरे साथ कोई तो होना चाहिए, तो मैंने लेकर निकली हूँ ससुर जी को। तो मेरे साथ चलो बोलकर मुझे लेना है गिफ्ट शादी में देने के लिए। तो लड़की की शादी है ना, तो लड़की की शादी में मैं वॉच देना सोच रही हूँ। तो मैं शॉप पर जाकर देखूँगी, मुझे जो पसंद आया वो ले लूँगी, पर दिमाग में तो यही है कि वॉच ही लेना है। तो देखिए इस तरीके से मैं आ चुकी हूँ शॉप पर और अब मैं सिलेक्ट करके ले लूँगी। कि इतने सारे चीज़ें हैं, पर मुझे वॉच ही पसंद आ गई, तो मैंने यही डन की हूँ। और डिज़ाइन वगैरह मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद आ गई थी। तो देखिए इस तरीके से ये न्यू पैटर्न है, अच्छा डिज़ाइन दिखा मुझे, इसलिए मैंने इसको ही डन की हूँ। उसको अब गिफ्ट रैप करवा के ले लूँगी शादी में जाने के लिए। वक्त भी हो रहा था शादी में जाने का, तो इस तरीके से मैंने पैक वगैरह करके लेकर निकलूँगी घर के लिए। देखिए इस तरीके से मैं आप लोगों को बता रही थी पूरी वॉच अच्छी है गाइस, ऐसे डिज़ाइन की अच्छी लगती है घर पर लगाएंगे तो। एक से दो चीज़ें वॉच वगैरह रहती है तो रूम में लगाना आसान होता है, इसलिए मैंने यही सोची हूँ, यही वॉच देना बोलकर। क्योंकि हमारे पड़ोसी के ही यहाँ पर शादी है, मतलब कि पड़ोसी की लड़की की ही शादी है, तो सभी लोग जा रहे हैं, तो मैंने ये तोहफ़ा दी हूँ शादी में देने के लिए। तो देखिए सेल वगैरह डाल के पैक वगैरह करवा के दे रहे हैं। तो मैं अक्सर यहाँ से ही चीज़ें लेती हूँ कि किसको भी गिफ्ट वगैरह देना हो तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से गिफ्ट रैप करके दे रहे हैं। तो वॉच में सेल वगैरह डालना होता है, तो मैंने गिफ्ट पर मेरे हस्बैंड जी का नाम वगैरह लिखवा कर ली हूँ देने के लिए। तो इस तरीके से देखिए इस गिफ्ट रैप करके उन्होंने नाम वगैरह लिख के अब मैं निकलूँगी यहाँ से। तो काफ़ी गर्दी होती है गाइज इस शॉप पर, तो मुझे काफ़ी लेट हो गया यहाँ पर ही। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि ससुर जी थे मेरे साथ, तो उनको मैंने लेकर निकली थी गिफ्ट लेने के लिए। गिफ्ट का तो काम फिनिश हो गया, तो अब देखेंगे शादी में जाकर आएंगे। तो मैं पहचानती हूँ गाइज, हमारे पहचान वाले ही है पड़ोसी, तो इसलिए मुझे जाना था शादी में। मैं ऐसा तो नहीं जाती हूँ शादी में ज़्यादातर, पर ये ज़रूरी पड़ोसी है, बाजू में रहते हैं, तो जाना ज़रूरी होता है गाइज। और बोल कर गए हैं आओ बोलकर, जाते वक्त भी बोले थे। तो यहाँ पर देखिए मैंने डन की हूँ गिफ्ट रैप वगैरह करके, हस्बैंड जी का नाम वगैरह लिखवा के। तो अब मैं निकलूँगी नमाज़ अदा करके। तो यहाँ पर देखिए मेरी नमाज़ अदा हो गई है ज़ोहर की, तो नमाज़ वगैरह अदा करके फिर मैं निकलूँगी दावत में। तो यहाँ पर देखिए मैं आ चुकी हूँ और मैं मेरे जो हमारे पड़ोसी हैं उनको मिली, मुलाकात ली, उन्होंने मेरे पास ध्यान दिया और मुझे खाने के लिए बिठाया। तो क्या कमी क्या नहीं देखकर बिठाकर खाना वगैरह खिलाया। बहुत खुश हो गए गाइज मैं आई सो। उन्होंने बोला था आपका आना ही बड़ी बात है, गिफ्ट क्यों लाए। तो ऐसा तो बोलते हैं गाइज, पर मुझे देना था ना, लड़की की शादी थी इसलिए। देखिए इनकी जो ये हमारे पड़ोसी है ना, इनकी जिटानी की बच्ची की शादी थी लड़की की। तो देखिए इस तरीके से मैं उनको गिफ्ट दे रही हूँ। यहाँ इन्हीं को ही मैं ज़्यादातर पहचानती हूँ। तो देखिए इस तरीके से अब खाना वगैरह खाने के लिए दे रहे हैं वो।
तो खाने में थी बिरयानी और कुचुम्बर। तो आज के लिए इतना ही गाइज। आज का आपको मेरा थोड़ा सा भी ब्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। तो यहाँ पर देखिए मैंने मुबारकबाद देने के लिए, दुआ देने के लिए दुल्हन को मुलाकात लेने के लिए गई थी, क्योंकि वो भी मुझे पहचानती है अच्छी तरीके से। तो उसको मैंने मुबारकबाद दी और दुआ भी दी बहुत सारी उसको। अब निकलूँगी मैं घर के लिए, तो घर पर निकल चुकी हूँ जाने के लिए। तो देखिए मैं आ चुकी हूँ घर पर। तो कल एक मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय।